Indus Valley civilization was around 3500 to 1300 BC years ago. The Indus Valley civilization, firstly called as the Harappan civilization, because earliest excavations in Indus Valley were done at Harappa. इंडस वैली सिविलाइजेशन को हरप्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता था क्योंकि पहले के इंडस वैली एग्जीबिशंस हरप्पा में होते थे। इन द वेस्ट पंजाब एंड मोहनजोदारो इन सिंध। हरप्पा वेस्ट पंजाब में है और मोहनजोदारो सिंध में है। बोथ प्लेसेस आर लोकेटेड इन पाकिस्तान नाउ। दोनों जगह अभी पाकिस्तान में सिचुएटेड है। द हरप्पन कल्चर मैच्योर्ड इन सिंध एंड पंजाब। इट स्प्रेड्स फ्रॉम साउथवर्ड्स एंड ईस्टवर्ड्स। जो हरप्पा का कल्चर है ये सिंध और पंजाब से आया है और ये साउथ से लेकर ईस्ट तक पूरा फैल गया है। Mesopotamian used the word Meluha on the place of Indus Valley civilization, but this civilization was later named as Indus Valley civilization. As center of this river civilization lies areas drained by Indus River and its tributaries. इंसान मेसोपोटामियन इंडस वैली सिविलाइजेशन को मेलुहा बोल रहा था, पर बाद में ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये इंडस रिवर के ट्रिब्यूटरीज़ के बगल में था, इसीलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन ही बोला गया। मोहनजोदारो इज़ द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द इंडस वैली सिटीज़ एंड इट इज़ एस्टिमेटेड टू बी स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 200 हेक्टर्स। मोहनजोदारो जो है वो सबसे बड़ा इंडस वैली है, मतलब सबसे बड़ा एक गांव है और ये पूरा 200 हेक्टर्स में फैला हुआ है। द हरप्पन कल्चर फ्लरिश्ड अप टू 1800 BC, देन इट बिगन टू डिक्लाइन। ये 1800 साल तक चला फिर डिक्लाइन कर गया। Epidemic, flood, climate change, war are the main reasons given by many scholars for decline of this civilization. Epidemic मतलब कोई बीमारी बहुत दिनों से चल रहा है और बाढ़, क्लाइमेट चेंज और वार के वजह से वार ये सब है मेन रीजंस ये डिक्लाइन होने का, जो कि कुछ स्कॉलर्स ने बताया है। उसके बाद आते हैं हम लोग टाउन प्लानिंग में। इंडस वैली सिविलाइजेशन में टाउन प्लानिंग कैसे किया जाता था वो हम बताएंगे। द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डिस्टिंग्विश्ड बाय इट्स सिस्टम ऑफ टाउन प्लानिंग ऑन द लाइन्स ऑफ ग्रिड सिस्टम, स्ट्रीट्स एंड लेन्स कटिंग अक्रॉस वन अनदर ऑलमोस्ट राइट एंगल्स। ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में टाउन प्लानिंग सिस्टम था ये ग्रिड सिस्टम के हिसाब से चलता है, मतलब जो टाउन बनता था वो राइट एंगल में बनता था, बीच से एक सड़क और दो साइड पे गांव होंगे। ये ग्रिड सिस्टम के हिसाब से चलता था और स्ट्रीट्स मतलब जो गली होते हैं और लेन्स मतलब जो सीधा रास्ता। तो लेन्स और वो स्ट्रीट में एक कटिंग क्रॉस होगा जो राइट। हरप्पा, मोहनजोदारो एंड कालीबागान ईच हैड इट्स ओन citadel built on a high podium of mud brick. इन जगहों में ज़्यादातर मिट्टी के ईंट बनाए गए थे। Below the citadel, a lower township was built containing brick houses for common people. सिटाडेल के नीचे एक टाउनशिप था जहाँ पे ईंट के घर बनाए गए थे बस कॉमन लोगों के लिए, वहाँ पे आस पड़ोस के लोगों के लिए। द अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम कनेक्टिंग ऑल हाउसेस टू द स्ट्रीट ड्रेन्स वेर कवर्ड बाय स्टोन स्लैब्स और ब्रिक्स। एक ड्रेनेज सिस्टम भी बनाया गया था नीचे से जो कि हर घर को जोड़ता है और वो स्लैब और ईंट से ही बनाए गए थे जो कि स्टोन्स के थे। उसके बाद आता है हमारा इकोनॉमिक लाइफ। अब तक हमने पढ़ा है इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो क्या था और कब चालू हुआ था।
उसके बाद हमने पढ़ा टाउन प्लानिंग कैसे किया गया था इंडस वैली सिविलाइजेशन में। अब आता है इकोनॉमिक लाइफ। इकोनॉमिक लाइफ there was a greater progress in all spheres of economic activity such as agriculture, industry and crafts and trade. During the Indus civilization they practiced barter system for trade. इकोनॉमिक लाइफ में उनका एक बहुत बड़ा ग्रोथ देखा गया था इकोनॉमिक एक्टिविटी में, जैसे कि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड क्राफ्ट, हाथ से बनाया हुआ चीज़ें। और भी हम लोग मॉनेटरी सिस्टम ऑफ ट्रेड करते हैं, मतलब एक हाथ से सामान दो, एक हाथ से पैसा लो। पर पहले ऐसा नहीं होता था, पहले बार्टर सिस्टम ऑफ ट्रेड था, एक हाथ से सामान लो, दूसरे हाथ से भी सामान लो। उसके बाद आता है वीट एंड बार्ले वेयर द मेन क्रॉप्स ग्रोन बिसाइड सीसम, मस्टर्ड एंड कॉटन। सरप्लस गेन वाज स्टोर्ड इन ग्रेनरीज। वीट एंड बार्ले वेयर द मेन क्रॉप्स, मतलब वीट और जो बार्ले था वो वहाँ उस वक्त का मेन क्रॉप्स था, जो कि और उसके साथ सीसम, मस्टर्ड एंड कॉटन भी ग्रो किया जाता था। सरप्लस ग्रेन वाज सॉर्टेड स्टोर्ड इन ग्रेनरीज, और जो सरप्लस ग्रेन था वो बचा के स्टोर करके रखा भी जाता था। पोटरी रिमेन्स प्लेन एंड in some places red and black painted pottery is found. पॉट या पॉट आइटम्स जो था, मिट्टी के आइटम्स, वो नॉर्मल प्लेन रखते थे मिट्टी के कलर के, पर कुछ जगहों पे ऐसे थे जो रेड और ब्लैक कलर के पेंट में भी पाए जाते थे। बीड्स वेयर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम अ वाइड वैरायटी ऑफ सेमी प्रीसियस स्टोन्स थे। Painted pottery was of better quality. The pictorial motifs consisted of geometrical patterns like horizontal lines, circles, leaves, plants and trees. जो पेंटेड पोटरी थे वो बहुत अच्छे क्वालिटी के थे और उन पे ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन भी था, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन दिया गया था, सर्कल किया जाता था, पत्ते बनाए जाते थे और पेड़ वेड़ बहुत कुछ बनाए जाते थे, वो पोट्री में पेंट किया जाता था। द सील्स एंड द टेराकोटा मॉडल्स ऑफ द इंडस वैली रिवील द यूज ऑफ बुलक कार्ट्स एंड द ऑक्सन फॉर लैंड ट्रांसपोर्ट एंड बोट्स एंड शिप्स फॉर रिवर एंड सी ट्रांसपोर्ट। टेराकोटा एक डिज़ाइन या ड्राइंग बता सकते हैं आप लोग। टेराकोटा ड्राइंग में ये सब दिखाया गया है कि उस वक्त के लोग बुलक कार्ट, मतलब बैलगाड़ी में सांड ये सब यूज़ करते थे ट्रांसपोर्ट के लिए, लैंड ट्रांसपोर्ट के लिए, एंड जहाज, बोट, नौका ये सब यूज़ करते थे रिवर और सी ट्रांसपोर्ट के लिए। द हरप्पन क्राफ्ट डिस्प्ले एन इम्प्रेसिव लेवल ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। हरप्पन जो क्राफ्ट था, मतलब हरप्पा में जो हाथ के बनाए गए चीज़ थे वो बहुत स्टैंडर्ड दिखते थे। कैनियोर हैज़ सजेस्टेड दैट स्टेट कंट्रोल मे हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर सच अ हाई लेवल ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन इन क्राफ्ट। नाउ कम्स टू रिलीजन। रिलीजन में द चीफ male deity was Pashupati, Proto-Shiva, represented in seals as sitting in a yogic posture with 3 faces and 2 horns. सील्स में रिप्रेजेंट किया गया था कि वो एक योगिक पोस्चर में बैठे गए हैं और उनका 3 फेस है, 3 तरफ का फेस है और 2 सींग है उनका। ही इज सराउंडेड बाय एलिफेंट, टाइगर, राइनो, बुफेलो, all facing a different direction. 2 deers appear on his feet. वो जो जो पशुपति है वो हाथी, शेर, राइनो और बुफेलो से घिरे हुए हैं, एंड ऑल आर फेसिंग डायरेक्शन एंड 2 deers facing a different direction and 2 deers appear on his feet. और हर कोई अलग अलग
दिशा में देख रहा है और 2 हिरण उनके पैर पे दिखाए गए हैं, देखे जाते हैं। द चीफ फीमेल डेटी वॉज मदर गॉडेस मात्रा देवी शक्ति, रिप्रेजेंटेड इन टेराकोटा फिगरिंग। और हमारे फीमेल जो भगवान है वो मात्रा देवी शक्ति, जिनको मदर गॉडेस भी कहा जाता है, वो टेराकोटा फिगरिंग में रिप्रेजेंट किया गया था। देयर आर एविडेंसेस ऑफ लिंग एंड योनि वर्शिप फॉर द फर्टिलिटी। लिंग एंड योनि आप समझते ही हैं, ये इनको भी वर्शिप मतलब इनको भी पूजा जाता था फर्टिलिटी के लिए, ताकि बच्चे हो। एविडेंस ऑफ फायर वर्शिप was also found at लोथल, कालीबागान एंड हरप्पा। इनका जो वर्शिप मतलब इनको जो पूजा किया जाता था, इनका एविडेंस भी पाया गया है लोथल, कालीबागान एंड हरप्पा में। एनिमल यूनिकॉर्न, बुल एंड ट्री वर्शिप पीपल was also found there। एनिमल मतलब यूनिकॉर्न बुल, जिसके ऊपर सांड के ऊपर जो एक सींग होता है, वो वाले बुल को भी पाया गया था। और ट्री वर्शिप मतलब जो पीपल पेड़ है उसको पूजा जाता है, वो भी पाया गया था। दे बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ एंड सुपर नेचुरल पावर्स। मरने के बाद जो जीवन होता है उस पर बिलीव किया जाता था, और सुपर नेचुरल पावर यानी भूत प्रेत और भगवान पे भी बिलीव किया जाता था। दे ऑल्सो बिलीव इन ईविल पावर एंड माइट हैव यूज्ड एम्यूलेट्स एज प्रोटेक्शन अगेंस्ट देम। जैसा कि मैंने कहा, वो लोग भूत प्रेत पे भी विश्वास करते थे और प्रोटेक्शन के लिए कुछ एम्यूलेट्स भी अपने पास रखते थे। Burial practice, complete burial and post cremation burial were popular at Mohenjo-daro। ये complete burial and post cremation burial मोहनजोदारो में पॉपुलर था। At Lothal the burial pit was lined with burned bricks। जो बुरियल था उसको बर्न्ड ब्रिक्स मतलब जलाया गया था, ईंट जलाया गया से इंडिकेट किया जा रहा था। यूज़ ऑफ कॉफिन्स, जैसा कि मैंने बताया, इंडिकेट किया जा रहा था कॉफिन्स को। प्रैक्टिस ऑफ पॉट बुरियल्स ऑल्सो प्रिवेल्ड विथ पेयर ऑफ बॉडीज़, और बॉडीज़ को प्रिवेल कर रहा था, 2 पेयर ऑफ बॉडीज़ को। वुडन कॉफिन्स आर ऑल्सो फाउंड एट हरप्पा, हाउएवर देयर इज़ नो क्लियर एविडेंस ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ सती। सती प्रैक्टिस किया गया था उसका कोई एविडेंस नहीं मिला, पर हरप्पा में वुडन कॉफिन्स मिले थे। सील्स, मोस्ट ऑफ द सील्स आर मेड ऑफ स्टीयरटाइट, फॉर एग्जाम्पल अ सॉफ्ट स्टोन, as the majority of seals have an animal engraved on it with a short inscription। जो सील थे मोस्ट ऑफ द टाइम वो पत्थर से बनाए गए थे, और वो सील्स में एनिमल के ही पिक्चर ड्रॉ किए गए थे। स्टीयरटाइट एक तरह का पत्थर है। शेप ऑफ सील्स आर स्क्वायर, रोल्ड एंड ट्रायंगुलर। जो सील्स थे वो स्क्वायर शेप के थे, रोल थे, कुछ गोल थे और कुछ ट्रायंगुलर भी थे। मोस्ट फ्रिक्वेंटली फाउंडेड एनिमल ऑन दिस सील्स आर यूनिकॉर्न बुल। ज़्यादातर इनमें यूनिकॉर्न बुल मतलब एक सींग वाला सांड सील्स में पाया जाता था एनिमल। द टेक्निक ऑफ कटिंग एंड पॉलिशिंग दिस सील्स विथ वाइट लस्टर was a unique invention of इंडस वैली सिविलाइजेशन। इस सील्स को काटने और पॉलिश करने का जो तरीका है लस्टर से, वो एक यूनिक इन्वेंशन था इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के पीपल्स के लिए। नेक्स्ट हमारा मोहनजोदारो का ये जितना भी है ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, ताकि आप लोगों का काम आए। मेजर एग्जीबिटर्स, ओके, ताकि ये आप लोगों को समझ में इजी हो। और आज का हमारा ये पूरा टॉपिक ख़त्म होता है।
आपको कुछ भी पढ़ना है आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं।